नमस्कार। तो आज हम देखेंगे एमएस स्वामीनाथन आयोग ने जो लागत संबंधी एक विचार दिया था, जिस पर आप जानते हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं और वो मांग उठा रहे हैं कि हमें जो एमएस स्वामीनाथन आयोग में अ, आप कह सकते हैं C2+50 वाला 50% वाला फॉर्मूला दिया था, उस आधार पर हमें एमएसपी चाहिए और एमएसपी के लिए एक स्पेशल कानून बना दिया जाए। मतलब इसका अब स्पेशल कानून बन जाएगा तो फायदा ये होगा, सरकार कोई सी भी हो उसे एमएसपी देना ही होगा। ठीक ठीक है। अभी बाउंडेशन सरकार को नहीं है, वो बढ़ा भी सकती है एमएसपी, नहीं भी बढ़ा सकती है, नहीं भी दे सकती है। लेकिन जब कानून बन जाएगा उसके बाद कोई भी सरकार आए उसको एमएसपी देना ही होगा, क्योंकि वो एक्ट बन जाएगा, किसानों का एक अधिकार हो जाएगा। ठीक है। तो आखिर ये C+2 वाला जो फॉर्मूला है, अभी आपने थंबनेल में देखा होगा, C2+50% फॉर्मूला क्या है, इस विषय में हम इस वीडियो में जानेंगे, डिटेल से जानेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। एमएस स्वामीनाथन जो आयोग की रिपोर्ट थी वो बहुत बड़ी थी, लेकिन हम इसमें सिर्फ C2+50% वाला जो फॉर्मूला है वो समझेंगे और साथ ही साथ कुछ और भी कॉस्ट होती हैं, जैसे A2 आपने नाम सुना होगा। A2+FL क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद C2 पढ़ेंगे और अंततः हम पढ़ेंगे C2+50% फॉर्मूला क्या होता है। आइए जानते हैं। देखिए, एमएस स्वामीनाथन आयोग ने किसानों को उनकी फसल की लागत का 50% ज्यादा देने की सिफारिश की थी। तो एमएस स्वामीनाथन आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एमएस स्वामीनाथन जी थे। आप जानते हैं हमारे देश के कृषि वैज्ञानिक, बहुत महान कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। उनका हाल ही में निधन भी हो गया था, आप जानते हैं इस विषय में। तो उन्होंने कहा कि जो किसान अपनी फसलें उगा रहे हैं उसमें जो उनकी लागत आ रही है उसका +50% करने के बाद उनको किसानों को वो दिया जाना चाहिए, उनको लागत पूर्ति की जानी चाहिए, उनको आपूर्ति की जानी चाहिए। फसलों में लगने वाली लागत को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं आखिर जो फसलें उगाई जाती हैं उनमें लागतों को किस हिसाब से देखा जाता है, किस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये समझ गए तो सारा फंडा आपको समझ में आ जाएगा। पहला है A2। A2 का मतलब क्या हुआ, जो किसान होता है, कोई भी जो फसल उगा रहा है, ठीक है, मान लीजिए गेहूं उगा रहा है, तो उसमें बहुत सारा वो नकदी खर्च करता है। नकदी मतलब कैश में खर्च करता है, जैसे सीड्स यानी बीज खरीदता है, मेन्यूर मतलब खाद वगैरह खरीदता है, लेबर लगाता है, केमिकल्स वगैरह जो रसायन होते हैं, रासायनिक पदार्थ उसमें डालता है, फर्टिलाइजर जो होते हैं वो सब डालता है, फ्यूल्स, बहुत सारा फ्यूल्स वगैरह का भी जरूरत पड़ता है। फ्यूल का मतलब ईंधन हो गया। मान लो उसने ट्यूबवेल वगैरह लगाई है ना, इरिगेशन के लिए, सिंचाई वगैरह के लिए ट्यूबवेल लगा दे तो उसमें फ्यूल वगैरह की जरूरत पड़ेगी ना, ऐसे पानी से तो चलेगा नहीं, है ना। तो वो सारी चीजें जो कैश में उसने व्यय किया है उसको A2 बोला जाता है। वो जो कॉस्ट होती है उसको A2 बोला जाता है। अब ये बात समझ में आ रही। दूसरी जो कॉस्ट होती है वो A2+FL होता है। इसका मतलब क्या हुआ, A2 क्या है, ऊपर वाला। ये सारे खर्चों में अगर हम FL ऐड कर देते हैं तो ये A2+FL बन जाता है। अब FL क्या होता है, F का मतलब फैमिली लेबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं जो किसान परिवार होते हैं इतनी ज्यादा आमदनी नहीं होती है। अगर हम छोटे किसानों की बात करें, बहुत बड़े बड़े पूंजीपति भी किसान होते हैं, आप जानते हैं। खैर वो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन ज्यादातर हमारे देश के जो किसान हैं वो छोटे होते हैं। उनका फैमिली मेंबर्स भी क्या होते हैं, उसमें उनके साथ लगते हैं, काम करते हैं। तो एक ये गैर नकदी खर्च होता है, इसको भी इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, जब अब इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो A2+FL हो जाता है। यहां तक लागत आपको समझ में आ गई। यानी A2+FL में नकदी खर्च तो आपका सम्मिलित होता ही है, साथ ही साथ फैमिली लेबर जो गैर नकदी खर्च है उसको भी सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक है, और अंत में आता है C2। C2 में A2 यानी ऊपर वाला खर्च सम्मिलित किया जाता है, प्लस FL, ये जो फैमिली खर्च है, जो फैमिली लेबर वहां पर काम करती है उनके परिवार के, किसानों के, वो सम्मिलित किया जाता है। और साथ ही लीज रेंट, भाई रेंट पे भी तो काम वो करते हैं, रेंट उनको देना पड़ता है। कई सारे किसान क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे सामान खरीदते हैं जिसपे उनको इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ता है। तो जो ब्याज भुगतान कर किया जाएगा उनके द्वारा, वो भी तो लागत का भाग होगा ना। वो जो क्रॉप, वो जो फसल उगा रहे हैं उसके जो लागत आ रही है उसमें इसको भी तो इंक्लूड किया जाएगा। तो C2 में क्या क्या आ जाएगा, A2 यानी ये वाली लागत, प्लस FL यानी फैमिली लेबर, ये वाली लागत जो गैर नकदी खर्च होता है, और साथ ही साथ में लीज रेंट और इंटरेस्ट, जो अन्य बहुत सारे सामान किसान लगाती है उसमें उसको इंटरेस्ट यानी ब्याज देना पड़ता है, वो सब लागत में इंक्लूड कर लिया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एमएस स्वामीनाथन आयोग ने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था
कि C2 अभी जो हमने देखा था जिसमें A2 लागत सम्मिलित थी, जो उत्पादन करते समय बीज लगता है, इरिगेशन मतलब सिंचाई में लगता है, केमिकल्स फर्टिलाइजर्स किसान खरीद करके उत्पादन में लगाता है, ठीक है, तभी उसकी फसलें अच्छी होती हैं, ठीक है, वो लागतें सम्मिलित थी। एफएल सम्मिलित था, एफएल मतलब फैमिली लेबर, जो एक गैर नकदी खर्च होता है, उसकी भी लागत हमने उसमें जोड़ दी थी। और जब C2 आया था तो उसमें ऊपर की ये दो लागत जुड़ी थी, जो अभी आपको हमने बताया एफएल प्लस A2, इसके साथ ही साथ जो लीज रेंट एक किसान देता है और बहुत सारे और भी ऐसे इक्विपमेंट्स वगैरह लगाता है, सामान लगाता है, जिस पर किसान क्या करता है, ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है, उस लागत को भी इसमें सम्मिलित कर लिया गया था। तो स्वामीनाथन आयोग ने क्या कहा कि जो C2 मान लीजिए 100 निकल के आया, इस पे किसान को 50% और जोड़ करके पूरी लागत दी जानी चाहिए, यानी इस केस में 150 रुपए दिए जाने चाहिए, ये MS स्वामीनाथन आयोग ने कहा था। सरकार इससे बचना क्यों चाहती है? इसलिए बचना चाहती है क्योंकि सरकार की जो आप कह सकते हैं खर्च है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए सरकार इससे बचना चाहती है। और किसान यही मांग कर रहे हैं कि जो MSP है उसको एक कानून का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, जिससे होगा क्या, कोई भी सरकार आए कोई भी जाए उससे कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बस MSP देना होगा तो देना होगा, किसान का एक हक बन जाएगा, ठीक है, जबकि अभी ऐसा नहीं है। लेकिन नॉर्मली ये देखा जाता है कि सरकारें MSP देती हैं। अब हम समझते हैं अगर C2 प्लस 50% फॉर्मूला के बिना MSP निकाले तब क्या अमाउंट आएगा, क्या फर्क पड़ेगा, और उसके बाद देखेंगे C2 प्लस 50% फॉर्मूला के साथ MSP निकालते हैं तब क्या अमाउंट आएगा, और इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं अगर C2 प्लस 50% फॉर्मूला के बिना MSP निकालते हैं तो मान लीजिए जो A2 की लागत है, A2 लागत आप समझ गए होंगे, किसान जब फसल उगाता है तो सीड्स खरीदता है, सीड्स लगाता है, मतलब उसमें बीज लगाता है, और सिंचाई की लागत उसकी लगती है, फर्टिलाइजर लगाता है, केमिकल्स डालता है, तब उसका उत्पादन अच्छा होता है। तो मान लीजिए वो जो उसकी लागत है वो 903 रुपए आ रही है। अब A2 903 रुपए ऐड करने के बाद FL लागत भी जोड़ लेते हैं, FL मतलब उसके फैमिली के मेंबर भी उसमें काम करते हैं, तो उसको भी तो लेबर भाई उसको दिया जाना चाहिए, तो उसको जोड़ करके मान लीजिए आता है 1128, ये आ गया। और उसके बाद C2 जोड़ लेते हैं, यानी जो लीज रेंट है और साथ ही साथ जो किसान इंटरेस्ट देगा, उन सबको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल कितना आया, 1652 रुपए आया। अब सरकार क्या करती है, नॉर्मली इसी के ऊपर क्या कर देती है, अपने पास से MSP ऐड करके वो दे देती है। अब सरकार क्या करती है, ये जो C2 की लागत है जैसे 1652 यानी 1652 है, इसी के ऊपर सरकार अपनी तरफ से जो होता है कॉस्ट वो ऐड करके वो किसान को दे देता है। मान लीजिए MSP जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने तय किया वो 2125 रुपए तय किया, इस केस में इसमें 50% फॉर्मूला नहीं लगा है, ये ध्यान रखिएगा, तो उसका कितना MSP आया, 2125 रुपए आया। अब हम इस फॉर्मूला को लगा करके देखते हैं तो A2 लागत उतनी रहेगी जितनी पहले थी, 903 रुपए, A2 प्लस FL की लागत भी सेम रहेगी यानी 1128 रुपए, C2 की भी लागत सेम रहेगी यानी 1652। अब इस केस में क्या हुआ था, सरकार ने अपने तरफ से ऐड करके 2125 दे दिया। अब हम MS स्वामीनाथन का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, हमारा C2 लागत कितना आया है 1652, तो यहां पर 1652 लिखा, 1652, अगर हम इसमें 50% प्लस कर देते हैं तो हमारे पास जो लागत आएगी वो यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी 2478 आएगी, यानी 2478 ज्यादा है और ये वाला कम है, ये वर्तमान समय में दिया जा रहा है, इसलिए ये MSP कम है और जो किसान मांग कर रहे हैं कि इसको हटा करके इस फॉर्मूला के आधार पर हमें MSP दी जाए, क्योंकि इसमें फायदा है। आप देखिए लगभग 300 रुपए का फर्क आ रहा है, ठीक है। तो यही होता है C2 प्लस 50% फॉर्मूला जो MS स्वामीनाथन आयोग ने लागत संबंधी सिफारिश की थी सरकार से, और कहा गया था कि किसानों को ये लागत मिलनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि C2 प्लस 50% फॉर्मूला क्या होता है, A2 की लागत क्या होती है, A2 प्लस FL क्या होता है और C2 की लागत क्या होती है।